आपने ये 2 ट्रैक्स बताए, मुझे लगता है जरा स्वास्थ्य राव का रुख करते हैं और उन्हीं से समझते हैं ये 2 ट्रैक्स जिसका जिक्र हुआ कि साहब एक तो वो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो उनकी घटती लोकप्रियता है घरेलू राजनीति में, अपनी वो सियासी साख बढ़ाने की कोशिश, और दूसरी तरफ वो चाइना गेट वाले जो आरोपों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, उससे अपनी देश की जनता का ध्यान भटकाने की एक कोशिश, वहां से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश। और क्या यहां पर सीधे सीधे खुद ट्रूडो का वो खालिस्तानी कनेक्शन जो एक नहीं बल्कि कई बार कई मौकों पर उजागर भी हुआ है, उसकी एक वजह यह भी सामने निकल कर आ रही है? जी नमस्कार आपको मेरा। और अभी तक मैं सुन रही थी यहाँ जो चर्चा हो रही थी, देखिए एक बात ये कि ट्रूडो का जो एक रिपीट ऑफेंडर है, पहले तो हमें लगता है कि सब लोग इस बात से सहमत हैं कि ट्रूडो इज़ रिपीट ऑफेंडर। और दूसरी बात ये कि ट्रूडो की रेलेवेंस क्या है। देखिए अक्सर ये होता है जब आपके अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ में, शी जिनपिंग भी बाय द वे ऐसे ही फार्मूला, मतलब मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक जो स्टाइल है, जो मोडस ऑपरेंडी है, मैं उसको यहाँ पर उजागर कर रही हूँ कि जब घर में प्रॉब्लम होती है तो आप बाहर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रूडो का पॉलिटिकल करियर डिक्लाइन पे है। पिछले 2015 से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके और पहले से अपने पार्टी के लीडर हैं। पहले इस बात को कहा जा चुका है कि क्या उनके डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं। अभी जो बाई इलेक्शंस हुए थे मॉन्ट्रियल में और जगह, वहाँ पे उनकी पार्टी ने बहुत ही कमज़ोर प्रदर्शन किया था। हाउसिंग क्राइसिस वगैरह है, चाइना गेट के बारे में बात हुई। इन जनरल अभी दीपक वोरा साहब बता रहे थे कि अगर आज के डेट में इलेक्शंस हो जाते हैं तो उनकी पार्टी का कोई पुरसा हाल नहीं मिलेगा। तो देखिए एक तो ये है ही कि जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। तो ट्रूडो, ये तो एक सब लोग इसको समझ रहे हैं, वरना ट्रूडो का जो ये बहुत ही बचकाना तरीका है। देखिए यूएस ने भी भारत के ऊपर आरोप लगाए थे, ठीक है, और यूएस और कनाडा आसपास के ही पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों ने ही भारत के ऊपर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही अनकंफर्टेबल चार्जेस लगाए थे। यूएस के साथ आप देखिए कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक मैच्योर तरीके से इवॉल्व हुआ, और आज के डेट में भारत की तरफ से एक टीम जो है वो वाशिंगटन रवाना हो चुकी है उस केस को के बारे में आगे उसके फ्रेमवर्क में बात करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्री कनाडा ने बात तो बहुत करी, लेकिन एविडेंस के नाम पे कुछ नहीं किया। तो ये इससे पता चलता है कि एक तरह की न्यूसेंस वैल्यू जो है वो है इसके बेस में, ये सब समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना ये है कि देखिए हमें बेसिकली ये देखना है कि ट्रूडो तो अब जाएंगे, लेकिन भारत और कनाडा के जो लार्जर रिश्ते हैं हमें उन्हें कैसे संजो के रखना है या नहीं, हमारा क्या जो आगे का पाथवे होना चाहिए। मैं इस पर आगे पॉइंट ये भी है कि वहाँ पे इस वक्त एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।